तो दोस्तों हम लोग जो है पिछले लास्ट वीडियो हम लोग फार्मूले कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं, कोई एक द्विघात समीकरण है, यानी कि कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। इसके जो है दो मूल, ये श्रीधराचार्य मामला होता है। इसके दो मूल x = -b + -b² - 4ac/2, ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य वाला। तो इसके दो मूल जो होते हैं x = -b + -√b² - 4ac/2। ये फार्मूला ये होता है, अगर ax² + bx + c = 0 है, तो इसके मूल अगर अल्फ़ा और बीटा है तो इनके मूलों का योग जो होगा, यानी कि अल्फ़ा + बीटा ये हो जाएगा माइनस, यानी कि x का कोफिशिएंट, x का गुणांक अपान x² का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन केस में ax² + bx + c, तो यहाँ जो क्या हो जाएगा माइनस x का गुणांक क्या हो जाएगा b और x² का गुणांक a। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा + बीटा = हो गया -b/a। इसी के बाद दो मूल अगर अल्फ़ा बीटा दिए हैं तो उनका गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, ये होता है अचर पद, यानी कि अचर पद अपान x² का गुणांक a। तो यहाँ से अल्फ़ा × बीटा आ गया c/a। ठीक है, इसी प्रकार अब हम बात करें, कोई 3 घात की समीकरण है। 3 घात की समीकरण, यानी कि ax³ + bx² + cx + d = 0, ये समीकरण है। इसके मूल हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, 3 मूल हैं। तो इनके मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा + गामा = माइनस x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। ठीक है, तो ये -b/, ये हो जाएगा। इसी प्रकार दो का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = ये हो जाएगा x का गुणांक, यानी कि c/x² का गुणांक a। ठीक है, यानी कि माइनस प्लस वाला चिन्ह जो अल्टरनेट चल रहा है, पहले माइनस होता है, फिर नीचे प्लस, फिर माइनस। अब तीनों का गुणा क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा × बीटा × गामा, ये हो जाएगा अचर पद अपान माइनस अचर पद है यहाँ पर d और अपान x² का गुणांक a। तो ये फार्मूले बनते हैं 3। ठीक है, अब बात करते हैं परमुटेशन के फार्मूले की। मान लीजिए n कोई वस्तुएं हैं, उसमें से हमें r वस्तुएं लेनी है, उसमें से हमें r वस्तुएं चूज करनी है। तो ये हो जाएगा NPR = इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये यूज आएगा। यहाँ पे r जो है ये n से छोटा होता है, ये कंडीशन होती है, r जो है n से छोटा होता है। अब बात करते हैं n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लिए, यानी कि संचय करें इसका। तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r। ठीक है, ये फार्मूला एक हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। अगर पॉजिटिव n के लिए फार्मूला होता है x + a⁴n, इसका एक्सपेंशन होता है NC0
एक्स की पावर 1 NC1 एक्स की पावर n-1 a प्लस NC2 एक्स की पावर n-2 a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ये हो जाएगा NCn एक्स की पावर n-n0 वो a की पावर n, ये हो जाता है जनरल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं x प्लस a की पावर होल n के प्रसार में हमें निकालना है TR प्लस बनवा पद। तो TR प्लस बनवा पद हो जाएगा NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार 1 इसका n 1 प्लस एक्स की पावर होल n, ये हो जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू, ये संभाला है NC1 NC3 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू, ये हो इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n-1। ये सीधा रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, एक और रिजल्ट होता है वो बता दूं, NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट, यानी कि सम और विषम पद, यानी कि सभी इनका योग जो होता है सभी ये होता है 2 की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि n यहाँ पे निगेटिव नंबर है, n कैसा है निगेटिव नंबर है, n अगर निगेटिव या पूर्णांक जो भी है परमेय संख्या है, तो 1 प्लस एक्स की पावर होल n इसका प्रसार होता है 1 प्लस nx प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है e की पावर x, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स इसी बार इसमें e की पावर x की माइनस रखते हैं, x की जगह हम लोग पुट कर दें -x, तो e की पावर -x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर एक्स की वन कर दें तो कई बार ये वैल्यू आ जाती है एग्जाम में, ई इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब बात करते हैं लॉग के एक्सपेंशन की। तो log 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार log x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये बनेगा log 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। इसमें सभी पद निगेटिव होते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अगर हम x की जगह 1 रख दें ऊपर वाले फार्मूले में log 1 प्लस एक्स में, अगर हम x की जगह हम अगर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस 1 इक्वल टू log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार से ही बनेगा।
हैं। मान लीजिए कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है। तो अगर हमें इन्वर्स ऑफ ए निकालना हो, ए का इन्वर्स, तो ये हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, जहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये तभी निकलता है, कंडीशन होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया मैट्रिक्स का। अब एक और फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि के घटना ई है, उसमें एम घटने के ढंग हैं और एन घटने के ढंग नहीं, एन नहीं घटने के ढंग है, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, एम अपान एम प्लस एन। और घटना यानी घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एन अपान एम प्लस एन। ये फार्मूले हैं दोनों, इनको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। एक और फार्मूला प्रोबेबिलिटी में होता है P ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E होगा। अगर मान लीजिए दो घटनाएं E1 और E2 जो है अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2, ये हो जाता है फार्मूला। यानी कि अगर इसी चीज़ को हम ऊपर वाले फार्मूले में रखें तो P ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2, ये हो गया, ठीक। तो ये फार्मूला बन जाता है जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो उसके लिए।